कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 का हमारा तीसरा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। दो टोलियां हैं, एक 616 की जो बड़ी वाली टोली है, क्या है, बड़ी वाली टोली है, और एक 32 वाली सदस्यों की टोली है, ठीक, जो क्या है, छोटी वाली। अब इन दोनों टोलियों में जितने आदमी हैं, ठीक, उन सबको लाइन में खड़ा करना है। क्या करना है, लाइन मतलब स्तंभ, यही लाइन में खड़ा करना है। और ऐसे खड़ा करना है कि सभी लाइनों में क्या हो, समान संख्या हो। समान मतलब अगर इसमें 5 आदमी हैं तो इसमें भी 5 ही होने चाहिए, इसमें भी 5 ही होने चाहिए। ऐसी लाइनें हमको बनानी है, ठीक। समान संख्या वाले स्तंभ मतलब लाइन बनानी है जिसमें वे मार्च कर पाए। तो इन दोनों टोलियों को बांटना है, इस तरह बांटना है कि समान जो है लाइन मतलब समान संख्या वाली लाइन बने। तो इन दोनों को जो काट पाए, बड़ी वाली संख्या वाली टोली जो है, छोटी वाली संख्या वाली जो टोली है, इन दोनों को जो काट पाए, कहने का मतलब बांट पाए, ठीक, कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए। तो मतलब इनका क्या, अधिकतम संख्या, क्या, अधिकतम मतलब महत्तम समापवर्तक, जिसे हम कहते हैं HCF। क्या कहते हैं, HCF। कहने का मतलब हमको इन दोनों का क्या निकालना है, HCF निकालना है। जो HCF आएगा, जो हमारा महत्तम समापवर्तक आएगा, मतलब इन दोनों को वही काट पाएगा, इन दोनों को वही ऐसे समान संख्या में बांट पाएगा। तो हम निकालते हैं, ये बड़ी वाली है, ये छोटी वाली। तो बड़ी वाली हमारी क्या हो गई, A हो गई, छोटी वाली क्या हो गई, B हो गई। तो A जो होता है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, A जो होता है वो BQ + R के क्या होता है, बराबर होता है। जहाँ हम नॉर्मली देखते हैं Q जो होता है हमारा भागफल होता है, क्या होता है, भागफल होता है। R जो होता है वो शेषफल होता है, क्या होता है, R हमारा शेषफल, Q हमारा भागफल। मतलब Q जो होता है वो ये दर्शाता है कि ये हमारी जो छोटी वाली संख्या वो बड़ी वाली संख्या में कितनी बार है, ठीक। जैसे अब ये हमारा कितना है, 616 है, ये हमारा 616 है। B कितना है, 32 ना। तो अब 616 में 32 कितनी बार है, तो वही Q होगा। तो हम यहाँ से पता करते हैं कितनी बार है, 616 ये हो गया, ठीक। 32 हमारे इसमें कितनी बार है, 32 का भाग देते हैं, 32 × 32। हमारे पास बचता कितना है, हमारे पास बच जाएगा, अब 11 में से 2 गए 9, 11 में से 2 गए 9, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 3 गए 2, 296, 9 ले जाएंगे तो 2 9 18, 2 3 6 नहीं तो 9 2 18, 9 3 27, 1 28। हमारे पास बचेगा कितना, 8, ठीक। कितना बचेगा, 8 बचेगा, है ना। तो R हमारा 8 हो गया। और कितनी बार है, 32, 19 बार। तो 32 अधिकतम कितनी बार है, 19 बार। और फिर भी बचा कितना हमारा, 8, है ना। अब बड़ी वाली संख्या इसमें क्या हो गई, बड़ी वाली संख्या हमारे पास जो हो गई वो 32 हो गई, और छोटी वाली 28। इसी तरह तो करते हैं हम यूक्लिड विभाजन में, इसी तरह करते हैं कि ये वाली संख्या हम जब तक R हमारा 0 नहीं हो जाता तब तक ये वाली संख्या हम मानते हैं बड़ी और ये वाली छोटी। तो बड़ी वाली संख्या हमारी 32 हो गई और छोटी वाली 8 हो गई। कहने का मतलब जो 32 है, ये जो 32 है, इसमें हमारा 8 कितनी बार है, 8 हमारा 4 बार होगा अधिकतम, ठीक। प्लस 8 चौका 32 बचेगा कुछ भी नहीं। R अब हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमारा जो महत्तम समापवर्तक आया या फिर HCF आया वो क्या आया, 8 आया। HCF जो हमारा आया वो कितना आया, 8 आया। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि जो स्तंभों की संख्या है,
स्तंभों की संख्या है वो कितनी होगी, स्तंभों की संख्या है वो कितनी होगी, 8 होगी। 8 ही ऐसी 8 लाइनें ऐसी होंगी जिसमें सारे लोग समान संख्या में आ जाएंगे। ठीक,